जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक ऑप्शन चूज करिए, देखिए कि वो आपके बिना किस हाल में है। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, दोस्त, रिलेटिव, पार्टनर, एक्स पार्टनर, क्रश, किसी के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन आपको इस रीडिंग से नेगेटिव नहीं होना है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचें, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करें, नहीं। पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और पॉजिटिव ही सोचना है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से ऑप्शन चूज करिए, फिर अपनी रेटिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, मार्च, सितंबर, अगस्त, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एन, सी, एफ, आर, वी, एल, के, यू, एस, टी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रेटिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना अभी किस हाल में है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच हो सकता है कि किसी बात को लेकर कोई गलत फहमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपने भी दूरियां बना ली हो और इन्होंने भी आपसे दूरियां बना ली हो। तो डियर, ये बहुत सोच रहे हैं। तो डियर, ये अभी बहुत सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था क्या, कि एक गलत फहमी से दूरियां होने लग गई। डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये एक मौका चाहते हैं कि आपसे बात करें। डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक बार आप इनसे बात करें, ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। अभी जो आपके बिना हाल में है ना, मतलब आपके बिना किस हाल में है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा सोचने वाली स्थिति में है, कि मतलब इनकी रातों की नींद खोई हुई है, ये बहुत सोच रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है, इनकी ज़िंदगी में जैसे बहुत उथल पुथल हो चुकी है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। हो सकता है कि पहले इन्होंने ही गुस्सा बहुत ज़्यादा किया हो, इन्होंने आपको समझा ना हो, तो अब इनकी ज़िंदगी में जैसे तबाही सी मची हुई है। तो अभी इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इन्हें बस इतना सा लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते ठीक हो, आपसे बात हो। और ये एक बात और सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये एक बार आपसे बात करेंगे और आप इनसे बात करने लगें। जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने गलती की है तो ये थोड़ा सा आ, मतलब आपसे बात करें, आप ना बात करें, ये आपको मनाएं, आपको समझाने की कोशिश करें। आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं ना, तो ये इतना नहीं करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि आपसे एक बार बात करें और आप इनसे बात करने लगें। हाँ, इन्हें आपकी याद आ रही है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बर्बाद हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में बर्बाद हो रहा है। कि हो सकता है कि आपसे इनके बहुत सारे ज़िंदगी में काम बनते हों, आपके होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होता हो। तो डियर, ये पछता तो बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जी में भी हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, ये कुछ पल का दिखावा कर लेते हो कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो पल ख़त्म होता हो तो फिर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसे ही हो जाता हो।
आपको पता है आपके होने से इन्हें ऐसा लगता था कि शायद आपकी ज़रूरत इन्हें नहीं है, लेकिन अब आपके ना होने से इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन ही बची है और कुछ भी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि घर पे रहते हो तो करते ही क्या हो, क्या काम करते हैं घर पे रहने वाले। तो डियर, जब वो इंसान एक बार घर से चला जाता है ना, एक दिन के लिए भी, तो पता चल जाता है कि कितना सारा काम है, क्या करे क्या करे क्या ना करे, है ना। तो कुछ ऐसा ही इनकी ज़िंदगी में है। शायद ये पहले आपको ना समझते हो, लेकिन आपके अब दूर होने से या फिर आपने भी सोच लिया हो कि कब तक मनाएंगे, कब तक समझाएंगे, कब तक इनको ऐसे ही सब कुछ सफाई पेश करते रहेंगे। एक तरफा प्रेम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, आप इनसे प्रेम पाना भी चाहते हैं, सिर्फ प्रेम देना थोड़ी नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ हम ही मनाएंगे, क्या हम किसी काबिल नहीं हैं, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं क्या, कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको लगा कब तक प्रेम निभाएंगे। तो हो सकता है कि अब आपने अपने लिए एक्शन लिया हो, आपने अब सोचा हो कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। इस रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए इस रिश्ते को निभाया जाए। छोटी सी गलतफहमी, छोटी सी बात इस रिश्ते पे हावी हो जाती है, फिर गुस्से का पहाड़ आप पे टूट पड़ता है। तो डियर, आपने हो सकता है कि इस बार आपने अपने लिए एक्शन लिया हो, तो अब ये आपके बिना बहुत बुरी कंडीशन में है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हाँ, इनके अंदर एक झूठी सी अकड़ है, एक झूठी सी अकड़ है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर सॉरी भी बोलते हैं तो बहुत अकड़ के साथ बोलते हैं कि बहुत एहसान कर रहे हैं। कोई नर्मता नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है सॉरी जैसे, उसमें कोई गुण नहीं होते हैं, लेकिन बोलते ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो डियर, कुछ इनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये आपको पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें एहसास हो चुका है कि आपका होना और आपका ना होना क्या होता है, इन्हें एहसास हो चुका है। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पल भर में मान जाते हैं तो इनकी अकड़ बरकरार रहेगी। अगर आप पल भर में मान जाते हैं तो इनकी अकड़ बरकरार रहेगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि आप भी मतलब इनके बिना कुछ कर नहीं सकते। तो ये हमेशा आपको ऐसे ही ट्रीट करते रहेंगे, गुस्सा भी खुद करेंगे, गलती भी खुद करेंगे और आपको मनाएंगे भी नहीं। तो डियर, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपको खोने नहीं देना चाहते हैं, ये आपको खोने नहीं देना चाहते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर हो जिन्होंने आपको छोड़ कर के किसी और से शादी कर ली हो, तो पहले इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे की हो कि ये आपसे बात करेंगे, आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मतलब से ही आपसे बात करते हो, और जब मतलब ख़त्म हो जाता हो तभी आपसे बात ना करते हो। तब ये खुद को बिज़ी रहने के बारे में बताते हो कि हम बहुत बिज़ी हैं। डियर, ये सारी चीज़ें ये इसलिए करते हैं कि ये अभी बहुत बिज़ी हैं, ये टेंशन में हैं, इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा, ताकि जब इन्हें ज़रूरत हो तो ये आपसे बात कर सकें। लेकिन आपका ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके बिना जिस स्थिति में रहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, कि जब इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इनके पास बहुत सारा टाइम होता है आपके पास वापस आने का, आपसे बात करने का, आपके साथ सारी चीज़ें ठीक करने का। जब इनकी लाइफ में टेंशन होती है तब आप इन्हें याद आते हैं, और वैसे आप इन्हें याद नहीं आते। ये आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून पाना चाहते हैं, सुकून देना नहीं चाहते, कि आप इनके बिना किस हाल में रहते हैं, आप इन्हें क्या याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं। जो आप इनकी यादों में अपने आँसू बहाते हैं ना, वो इन्हें नहीं दिखते हैं, और वो ये कभी समझ भी नहीं सकते हैं। तो डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मतलब से खोना नहीं चाहते, ये आपको मतलब से खोना नहीं चाहते। उसके लिए फिर ये कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके बिना इनकी लाइफ में अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो तो ये बहुत खुश रहते हैं। उसमें आप इन्हें याद नहीं आते कि आप याद कर रहे होंगे, आप रो रहे होंगे, आपको टेंशन होगी। इन्हें फिर आपकी कोई फ़िक्र नहीं होती है। वैसे आपके लिए एक बहुत पॉज़िटिव कार्ड निकला हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो आपके पार्टनर हैं, आपको लगता होगा कि इनके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी है। मतलब आप इनसे बात करके खुश रह सकते हैं, इन्हें देख करके खुश रह सकते हैं, इनकी यादों के साथ खुश रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अब सोचा है कि प्रेम के मामले में अब मुझे पड़ना ही नहीं है, अब मुझे इस पे कोई भरोसा ही नहीं है।
लोग यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए ही आते हैं। लेकिन डियर बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है कि अभी आपको कुछ सीखना बाकी है। अभी आपको इस ज़िंदगी से, इस ज़िंदगी के सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखना बाकी है। तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ इन लोगों से सीखें, इन लोगों से सारा मोह ख़त्म हो जाए। तो आप अपनी अध्यात्म रास्ता पे जब, मतलब आध्यात्मिक रास्ता का मतलब ये नहीं होता कि बाबा बन जाना। ये होता है कि आप अकेले भी खुश हैं। अगर आपका कोई साथ दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, आप अपने ईश्वर के साथ खुश हैं। तो डियर आपकी ज़िंदगी में आपके ट्विन आएंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप अपने ईश्वर से सारी बातें शेयर करते हो, सब कुछ अपने ईश्वर से बताते हो। तो आपकी ज़िंदगी में कोई हाल फिलहाल में आया हो जिससे मिल करके आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत सुकून मिलता है, और आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे ईश्वर ने आप मिलवाया इनसे। तो डियर ये आपके ट्विन हैं। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में ट्विन नहीं आए हैं, आप कार्मिक रिश्ते में थे, या फिर ये किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हो, तो आप ना चाह के भी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो। तो डियर अब आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन आने वाला है। आपका ट्विन आने वाला है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आप मतलब बहुत कुछ अच्छा फील करेंगे। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कुछ भी बनकर आ सकते हैं, जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि सब कुछ पूरा हो चुका है। अब मुझे किसी की चाहत नहीं है। मुझे कोई समझने वाला इंसान चाहिए था, वो भी मिल चुका है। अब मुझे कोई मनाने वाला, कोई रूठने वाला इंसान चाहिए था, वो भी मिल चुका है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस रिश्ते से अब सब कुछ मिल रहा है। अब मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या फिर कोई आपका ही, जैसे आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान आपको फ़ील कराने लगेंगे। तो डियर ये आपके ट्विन हैं जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि लोगों का काम है ये तो सिर्फ और सिर्फ कहते रहते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी से तो मतलब होता नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी से बहुत होता है। तो आप इनकी फ़िक्र मत करना, ठीक है। आप अपनी खुशियों का ख्याल रखना और अपने बारे में सोचना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर हमारी इंस्टा आईडी से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, आप वहां से जा सकते हैं, ठीक है। हमारी इंस्टा आईडी है सीवी स्पिरिचुअल लव 69, तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल जरूर रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, सितंबर, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TRNFOMLUK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। डियर ये आपके बिना मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें आपकी बहुत फिक्र है। ये अपने दिल का दर्द किसी को बता नहीं पा रहे। हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हो। आप इनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हो कि आप इनसे प्रेम नहीं, मतलब ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। बहुत कुछ आप बोलते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे। आप इन्हें समझ नहीं पा रहे कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कम समझ पाते हैं,
ये गुस्से में कुछ भी बोलते हैं वो आपको दिखता है, लेकिन ये आपसे कितना प्रेम करते हैं ये आप कम समझ पाते हैं। ये हो सकता है कि आपसे दूर रहते हों, ये बहुत ज़्यादा मजबूर हों, आपसे मिलने ना आ सकते हों, तो ये आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आपने गुस्से में इनसे बात करनी भी कम कर दी हो। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्होंने जो आपके लिए सोचा है वो कभी किसी के लिए सोचा ही नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम चाहिए। देखिए, आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं ताकि आप इनसे प्रेम से बात करें, गुस्से से ना बात करें। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप इनसे मिले ना हो, तो आपको लगता है कि ये आपको समझते ही नहीं हैं। ये समझते हैं, लेकिन हो सकता है कभी-कभी ज़िम्मेदारियों का बोझ इतना भारी होता है ना कि इंसान उसमें अपनी फीलिंग्स, अपना प्रेम नहीं दिखा पाते। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो ये कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर जिसकी वजह से ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक बात और है कि ये ज़्यादा अपनी बातें बता नहीं पाते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, छोटी-छोटी बातें बताना, छोटा-छोटा मतलब सब कुछ करना, कुछ भी बात है तो उसमें बहुत कुछ जताना। इन्हें जताना, दिखावा करना ज़्यादा नहीं आता है। ये बस इतना चाहते हैं कि आप इन्हें समझें। आप इन्हें समझें, इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है, और ना ही कभी कोई हो सकता है। ये आपको छोड़ने के लिए, आपको भूलने के लिए कभी राज़ी ही नहीं है। आप इनसे नाराज़ रहें या फिर ना नाराज़ रहें, ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते। ये हो सकता है कि अभी आपसे दूर हों, आपसे बात ना हो पा रही हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही आप भी हैं। हो सकता है कि आप इन्हें समझते हों, लेकिन आपको लगता है कि हमेशा कैसे समझें? कभी तुम भी तो मुझे समझ लो, कभी थोड़ा तो दिखावा करो। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा दिखावा ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये आपको उस तरह से प्रेम नहीं करते जिस तरह से आप चाहते हैं। आप सोचते हैं कि ये बदलते क्यों नहीं हैं? ये भी तो बदल सकते हैं ना, कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, ये भी तो उस तरह से बन सकते हैं ना। तो डियर, अभी इनको बनने में थोड़ा-सा वक़्त है, लेकिन हाँ, ये आपके लिए बदलने के लिए राज़ी हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप किसी तीसरे की बातों में आकर के, किसी की भी बातों में आकर के अगर इनसे आप दूरियां बनाते हैं, तो आपको बहुत पछताना होगा। ये बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो आज में जीते हैं, आज को देखते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ सोच कर चलना चाहिए, वरना फिर पछताना पड़ता है। फिर होता है कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे से का होए। तो वो वाला हाल ये नहीं करना चाहते हैं। ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, और ये आपको कभी भी दुःख नहीं देंगे। अभी जो वक़्त चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन ये आगे चल के सब कुछ ठीक करेंगे। ये आपको मिस करते हैं, अगर आप इनसे रूठ करके अलग हुए हैं, क्योंकि ये भी कार्ड इसमें आया है, तो ये आपको पाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको सपने में दिखते हों, इनकी बहुत याद आती हो, तो जाने-अनजाने ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ तुम मेरे लिए हो, तुम सिर्फ़ मेरे लिए हो और किसी के हो नहीं सकते। ये आपको कभी किसी का होने नहीं देना चाहते, ना कभी होने देंगे। इसके लिए फिर चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। इनके बहुत सपने आ रहे होंगे, इनकी बहुत याद आती होगी आपको, तो वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये आपके मैसेज को पढ़ते हैं, रात में सोने से पहले आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको बहुत प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर से लड़ाई झगड़े नहीं हैं, बस आपको लगता है कि वो आपके बिना क्या फ़ील करते हैं। जब वो आपसे दूर होते हैं तो वो आपको मिस करते हैं या फिर नहीं मिस करते हैं, क्या चलता है? तो डियर, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है कि
अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप वहीं पे किसी इंसान के लिए देख रहे हैं, तो जब आप नहीं जाते ना, तो वो ऑफ़िस, वो कंपनी, वो उन्हें सब बेकार सी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ आपके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप हो तो सारा सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना सब कुछ ख़राब हो फिर भी सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन आपके ना होने से वहाँ पे कुछ भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक दिन भी नहीं जाते ना, तो ये आपको बहुत कॉल मैसेज करते होंगे कि तुम क्यों नहीं आए, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या ये सब बातें सच हैं? डियर हाँ, ये आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप जिम क्लास जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अगर आप नहीं जाते तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनका मन नहीं लगता, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पहले बता देते तो हम भी नहीं आते। डियर आप समझ लीजिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए वहाँ जाते हैं। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं। अभी उस तरह वाला प्रेम नहीं है कि आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, अभी नया-नया प्रेम हो सकता है, अभी अटैचमेंट हो सकती है। लेकिन हाँ, ये प्रेम पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जैसे मतलब मैच्योर पर्सन है, समझदार हैं, बचकानी हरकतें नहीं है ज़्यादा। इन्हें मतलब हर चीज़ समझना आता है और ये दूसरों की मदद बहुत करते हैं। ऐसे आप भी हैं। आप भी ऐसे ही हैं कि अगर आपको रोड साइड कोई भूखा इंसान भी दिख जाता है ना, तो आप अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं। आप दूसरों की मदद बहुत करते हैं। आपको दूसरे का दर्द देखा नहीं जाता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बेज़ुबान जानवर को बेरहमी से मार देते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे जानवर को भी देख लेते हैं ना कि वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत कष्ट में है, तो आपको देखकर रोना आ जाता है। आपको लगता है कि इनके लिए क्या कर दें? इतने काश भगवान सक्षम कर दें कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो डियर आप दूसरों की तकलीफ़ भी नहीं देख पाते हैं। तो ये इसीलिए आपको मिले हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव करेंगे और आप दोनों मिल कर के बहुत कुछ अच्छा करेंगे। ये आपके साथ टाइम पास करने नहीं आए हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये हो सकता है कि आपको ऑनलाइन भी मिले हों। हाँ, ये आपको ऑनलाइन मिले हो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका सोलमेट हो सकता है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर इनसे आपकी बात होती है, आपको लगता है कि आपके बिना किस हाल में है, तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये तो आपको हर जगह फ़ील करते हैं। इन्हें ऐसा पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह आप ही दिखते हो। इन्हें किसी की भी आवाज़ में आपकी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत कुछ सोचते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हों, आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया हो, या फिर आप ज़िंदगी में अकेले हों, बहुत तन्हा-सा फ़ील करते हों, फिर ये आपको मिले हों, तो ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर एक बार खुशियाँ नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुशियों से डरना चाहिए, उनसे दूर भागना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से सब कुछ अच्छे रंग भरना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको समझना चाहते हैं। तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव इंसान है। अगर कोई छोटी-मोटी गलतफ़हमी होती है या फिर गलती होती है, तो उसे नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ताकि आप ऐसे सच्चे इंसान को खो ना सकें। और आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान हैं, ईश्वर ने आपको इस दुनिया में बहुत बड़ा कार्य करने भेजा है, ठीक है? तो आपको उस काम पे भी फ़ोकस करना है। ये काम आपको मतलब ध्यान के हिसाब से पता चलेगा, जब आप ध्यान करेंगे तब आपको इंट्यूशन आएगी, जब आप सोएँगे तो सपने बहुत आएँगे। तो आप उन पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि आप आम इंसान की तरह नहीं हैं कि उनके सपने आम होते हैं, आपके उन उस तरह से नहीं है। आपके सपने, आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ आपको बताती है, तो उस पे आप ध्यान ज़रूर देना और अपना ख़्याल रखना और अपनी खुशियों का ख़्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, आप पॉज़िटिव रहना। अगर डियर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो आपके दिल से आवाज़ आती है कि हाँ, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमारी इंस्टा आईडी से जुड़ना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है सीवी स्पिरिचुअल लव 69। आप सर्च भी कर सकते हैं, आपका दिल कहता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।